हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको धारा 119 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आज का विषय धारा 119 आईपीसी। 119 आईपीसी क्या कहती है? पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। मतलब कोई भी पब्लिक सर्वेंट, आप जानते हैं सरकारी नौकर, जो किसी सरकार का नौकर है, किसी गवर्नमेंट का नौकर है, वो अधिकारी हो या वो कर्मचारी हो, किसी भी पोस्ट पर वो नौकरी कर रहा हो, किसी भी सरकारी पद पर वो काम कर रहा है, और वो क्या करता है? किसी अपराध को करने में मदद करता है या अपराध की किसी साजिश में शामिल होता है और उसको जानकारी हो जाती है कि अपराध होने वाला है और वो उस अपराध को छिपाता है, यानी उसको छिपा लेता है, उसका पर्दाफाश नहीं करता है, उसके बारे में जानकारी होने के बावजूद भी वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, और बल्कि क्या करता है? उसे छुपा लेता है, यानी कंसील कर लेता है, अपराध होने की छूट दे देता है। तो वो क्या करता है? धारा 119 का अपराध करता है। अगर ऐसा वो करता है तो वो क्या होगा? धारा 119 का दोषी हो जाएगा, भले ही वो अपराध ना हुआ हो। अगर अपराध नहीं हुआ है तो भी वो सज़ा का हकदार हो जाएगा, तब भी उसको सज़ा मिलेगी। और अपराध अगर हो जाता है तो भी उसको सज़ा मिलेगी। उसने अगर कंसील किया है, यानी छुपाया है, उसकी जिम्मेदारी क्या थी? वो उसने नहीं निभाई। जैसे उसको सूचना मिली कि कोई अपराध होने वाला है, अब वो सरकारी कर्मचारी है, उसने उसको छिपा लिया, उसको नहीं बताया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, ना अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया। अगर उसने ऐसा किया तो उसको फिर सज़ा मिलेगी। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे आप बता दें कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पुलिस का हो, और उसको अगर ये सूचना मिलती है कि कहीं पर अपराध होने वाला है, यानी कहीं पर लूट होने वाली है, कहीं पर चोरी होने वाली है, या कहीं पर कोई किसी को मारने वाला है, और उसको ये सूचना दी गई और उस सूचना को उसने कंसील कर लिया, यानी छुपा लिया, जानबूझकर उसने छुपा लिया, उस पर कार्रवाई नहीं करी, खुद अगर उसको पावर है उसने नहीं करी, या उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वो सूचना नहीं बताई और वो छुपा गया, यानी उसने अपराध करने की छूट दे दी। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो अपराध को छुपाने की साजिश में शामिल हो गया, यानी उसका शामिल होना क्या है? अपराध है। 119 यही बताती है। अगर वो अपराध नहीं भी होता है तो भी 119 आईपीसी में उसको सज़ा दिए जाने का प्राविधान है। अब आपको बता दें कि कहीं पर किसी पुलिस ऑफिसर को ये सूचना दी गई कि किसी जगह पर बताया गया वहाँ पर लूट होने वाली है, और वो खामोशी से बैठ गया, उसने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और वो लूट हो गई, यानी वो अपराध हो गया। अगर वो अपराध हो गया तो उसको आधी सज़ा मिलेगी, और अगर वो अपराध नहीं भी हुआ तो भी उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन कम मिलेगी। अगर ऐसा कोई अपराध हुआ जो बड़ा अपराध है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास या लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक ही बात है, यानी उम्र कैद की सज़ा, या डेथ सेंटेंस, यानी फांसी की, डेथ सेंटेंस यानी फांसी की सज़ा है, तो फिर क्या होगा? अगर वो अपराध हो गया, यानी मर्डर हो गया जैसे, अब उसमें तो उम्र कैद या मृत्युदंड, दो ही सज़ाएँ हैं, तो फिर उस अधिकारी को क्या मिलेगा? 10 साल से ऊपर की सज़ा। अगर उसने इस साजिश को पता चलने के बाद भी छुपाया और कोई कार्रवाई नहीं करी, उसकी जिम्मेदारी थी एक ऑफिसर के नाते, एक पुलिस ऑफिसर के नाते, कि वो उस अपराध को होने से रोकता, लेकिन वो खुद भी उसमें शामिल हो गया, वो नहीं रुका, वो अपराध हो गया, और उसका सहयोग रहा, उसकी मदद रही, उसकी हेल्प से वो अपराध हो गया। अगर वो वक्त पे एक्शन ले लेता, वक्त पे कार्रवाई करवा देता, तो क्या होता? ये अपराध होने से बच जाता। ये अपराध नहीं हो पाता, लेकिन उसने उसमें सहयोग करा, कोऑपरेट करा, उसके कोऑपरेशन से उन अभियुक्तों ने
वो अपराध कर दिया, तो वो अपराध जिन्होंने किया वो तो दोषी हैं ही, लेकिन वो ऑफिसर जिसने सहयोग किया, जिसने सूचना को कंसील किया, छुपाया, वो भी दोषी है, उसको भी सज़ा मिलेगी। ये धारा 119 आईपीसी यही बताती है, इसी तरह से ये डिफ़ाइन की गई है। तो आशा है कि आपको काम आएगी। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपको कानून की नई नई जानकारी मिलती रहे। कानून की जानकारी होना हर ख़ास और आम आदमी के लिए ज़रूरी है। अगर आपका कोई सवाल हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल को लिख सकते हैं। आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, या कोई भी केस आप पे चल रहा उसकी जानकारी आप चाहते हैं तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। अगली वीडियो में अगली सेक्शन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।